हुकूमत रोके या टोके गुजरांवाला का जलसा जरूर होगा। मरियम नवाज कल नमाज जुमा के बाद जाती उम्रा से रवाना होंगी। जीटी रोड का रुकावट होगा और हजारों कारकुन हमराह होंगे। शादरा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल का प्रोग्राम। लीगी रहनुमाओं की जाती उम्रा मीटिंग में अहम फैसले। राना सनाउल्लाह बोले, ऑपोजिशन का जलसा आया तो कोरोना भी आ गया, कोई लाख कोशिश कर रहे, गुजरांवाला का जलसा तारीखी होगा। लीगी इजलास में इंतकामी कार्रवाइयों, कारकुनान की पकड़ धकड़, कंटेनर्स का हिसार, ट्रांसपोर्टर्स को धमकियों के बाद की सूरत हाल का जायजा और प्लान बी पर गौर। मरियम नवाज की लीगी कारकुनान और रहनुमाओं को बुलंद हौसलों पर दाद, डटे रहने की हिदायत। बोली, गिरफ्तारियों से डरते हैं ना मुकदमात से, हुकूमत मुखालिफ तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी। लाहौर को कंटेनर्स का शहर बनाने की तैयारी। पुलिस ने सड़कें और गुजरगाहें बंद करने के लिए 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए। पुलिस की पकड़ धकड़ मुहिम से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स परेशान। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कंटेनर्स में लाखों का सामान है, नुकसान हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मोमिन अली आगा कहते हैं, नून लीग को जलसे की इजाजत दे दी, गिरफ्तारियां हो रही हैं, न दफा 144 नाफिज है, जिसमें लाखों मालियत का सामान है। हम इनको गारंटी भी दे रहे हैं कि ये माल किसी तरीके से हम ले जाएं तो इनको बदले में खाली गाड़ियां दे देंगे, लेकिन ये जाने नहीं दे रहे। कारोबार तबाह, फैक्ट्रियां बंद हैं, महंगाई उरूज पर और लोग परेशान हैं। हुकूमती कारकर्दगी जीरो है और वजीर आजम समझते हैं कि ये सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हुकूमत बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आई, महंगाई डबल हो गई, एक भी दावा सच साबित नहीं हुआ। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल गफूर हैदरी बोले, रियासत दिवालिया हो गई, डॉलर और सोना कहां से कहां पहुंच गया। सिविल सर्विस, ताजिर और असातिज़ा सरापा एहतजाज है। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी, अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। जल्द ये इत्तेहाद माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। कहते हैं, अवाम ऑपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके, ये अपने मनफी बयानिए से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की तोपों का निशाना भी ऑपोजिशन पर। कहते हैं, शरीफ फैमिली के खिलाफ 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई। 20 में से सिर्फ एक कंपनी की 25 अरब की करप्शन सामने आई। 2 अरब 55 करोड़ की रकम ज़िमनी इलेक्शन में लगाई। सूबाई वजीर का आइंदा दिनों में शरीफ फैमिली की मजीद करप्शन सामने लाने का दावा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मजहबी जमातों ने भी सर जोड़ लिए। मंसूरा में मिली यकजहती काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक, साहिबजादा डॉक्टर अबुल खबीर मोहम्मद जुबैर, अमीरुल अजीम लियाकत बलोच समेत दीगर की शिरकत। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का ऑपोजिशन के जलसे में शिरकत का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत की नाकिस मंसूबा बंदी की वजह से महंगाई में इजाफे पर शदीद तनकीद। कहा, मायूस होकर ऑपोजिशन का साथ दे रहे हैं, ताजिर हुकूमत हटाओ तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कोरोना का पंजाब हुकूमत पर वार, अफसरान के बाद बुजरा भी शिकार। मियां असलम इकबाल, सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी में वायरस की तस्दीक। सेक्रेटरी फूड असद रहमान घिलानी और चेयरमैन PND हामिद याकूब शेख में भी मुसद्दिका मरीज डिक्लेयर कर दिए गए। वबा में मुब्तला होने वाले बुजरा ने 2 रोज कबल वजीर आला से मुलाकात की थी। तिबी माहिरीन का उस्मान बुज़दार को भी कोरोना टेस्ट कराने का मशवरा। अवाम कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, लोगों के ताउन के बगैर हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की प्रोग्राम सिटी A10 में गुफ्तगू। बोले, डेली टेस्टिंग कैपेसिटी 20,000 से ज्यादा है, शहरी कोरोना से बचने के लिए इज्तिमात से गुरेज करें। डेंगू वायरस भी बढ़ने लगा। लाहौर में डेंगू के 2 मरीज सामने आ गए। सुबह भर में 3 मरीजों की तस्दीक। 646 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक कुल 106 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। हुकूमत और जिला इंतजामिया ऑपोजिशन पर काबू पाने में नाकाम। महंगाई का सैलाब कौन रोकेगा। हाई बॉइलिंग सियासी टेम्परेचर ने बढ़ती महंगाई से रही सही तवज्जो भी हटा दी। सूबाई दारुल हुकूमत में आटा बदस्तूर किल्लत का शिकार। दस्तयाब दुकानों पर 70 से 80 रुपए किलो पर फरोख्त। चीनी की फी किलो कीमत 110 रुपए पर पहुंच गई। मुख्तलिफ सब्जियां भी बदस्तूर महंगी। गंदम की बरवक्त फराहमी के लिए इम्पोर्टेड गंदम पर सब्सिडी का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने विफाक से 9 अरब 96 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी। बैरून मुल्क आइंदा हफ्ते कराची पहुंचने वाली गंदम को पंजाब लाने की तैयारी। 45,000 टन गंदम के लिए बारदाने का ठेका 2 फर्मों को जारी। उधर लाहौर हाईकोर्ट का गंदम की कीमत में इजाफे पर नाराजगी का इजहार।
कीमतों के तयन के तरीक़ाकार पर रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहरिक गड़ी शाहू धर्मपुरा में मुतअद्दिद दुकानों और स्टोर्स का दौरा किया। आटा चीनी की फराहमी और स्टॉक का जायजा लिया। आटे का वजन और मयार भी चेक किया। अंडों की नाकिस क्वालिटी पर स्टोर मालिक को वार्निंग जारी। चौधरी बिरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें। अमजद परवेज एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट पेश। जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने समाअत की। अदालत ने आइंदा 2 हफ्तों में रीजनल बोर्ड नैब में ज़ेरे इल्तिवा इंक्वायरीज की तफसीलात तलब कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 30 लीगी रहनुमाओं की अबूरी दरखास्त जमानतों पर समाअत। राना सनाउल्लाह, राव शहाबुद्दीन, सैफुल मुलूक खोखर समेत दीगर पेश। अदालत ने लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 17 अक्टूबर तक तौसील कर दी। एडिशनल सेशन जज मिसबाह खान का जेलों का दौरा। मामूली जुराइम में मुलव्विस 48 कैदियों की फौरी रिहाई का हुक्म। दौरे के दौरान कैंप और कोट लखपत जेल के किचन, अस्पताल, बैरक्स और स्कूल में इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। एडिशनल जज ने जेलों में मौजूद कम उम्र बच्चों और ख्वातीन कैदियों के मसाइल भी तरजीही हल करने के अहकाम जारी किए। डॉक्टर रिजवान नसीर की बतौर डीजी रेस्क्यू तैनाती का आखिरी रोज। महकमा दाखिला ने डीजी रेस्क्यू का इजाफी चार्ज किसी को ना दिया। नए डीजी की भर्ती तक डॉक्टर रिजवान नसीर को इजाफी चार्ज देने पर गौर। नए डीजी की भर्ती का केस कैबिनेट कमेटी को इरसाल कर रखा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार से वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। सूबे में अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने अमनो अमान की फजा बरकरार रखने के लिए वजीर कानून को जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी, जबकि वजीर आला से ताशफीन सफदर की भी मुलाकात। तामीराती शोबे के फरोग के लिए खुसूसी पैकेज पर बात।